लगती थी कितनी प्यारी, अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। मैं आपके घरों की कहानियां बता रही हूं, हर घर की एक जैसी सी ही कहानी है। वो थोड़ी देर के लिए जब बाहर खेल करके थोड़ी देर बाद आता है तो अपनी माँ से वही प्रश्न करता है, और मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए तरह तरह के गिफ्ट्स देखकर, उपहार देखकर माँ से वही शिकायत करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मैंने बार बार आपसे कहा ताली बजाइए, इस बार मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कोई भी ताली मत ना आए, केवल आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि आपको लगता है कि उस बेटे ने सही कहा या कहानी से आपके आंसू मेरे इस गीत पर आमंत्रित होते हैं, एक भी आंसू यदि छलकता है तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। वो बेटा क्या कहता है, माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उन्हें झकझोरता है और कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए मित्रों कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद और उस बेटे का, उस हिंदुस्तान के बेटे का प्रति उत्तर आप तक पहुंचाती हूँ। ये वही लोग हैं जो बचपन से ऐसे होते हैं। यदि आपको लगे कि उस बेटे का प्रति उत्तर सही है तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत अच्छा, अनामिका ने बहुत अच्छा सुनाया और तमाम रंग उन्होंने कविता के दिखाए। और ये जो उद्घोष हो रहा है भारत माता की जय का, ये भी उस कविता का जादू है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है।
दुनिया में हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर अद्भुत है। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तान अपने आप में अलबेला देश है, जहां ऐसी माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने बच्चों को सरहदों पर भेज दिया और उसके बाद गर्व किया उनकी शहादत पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्वर बदले, रंग बदले, तेवर बदले, और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर मना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, ठहाके भी होने चाहिए। मैं एक ऐसे जादूगर को बुलाना चाहता हूं जिनके लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहाँ हैं। प्यार का पहला, मैंने कहा कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना का यहाँ होना, कविता को एक महोत्सव बनाना है। तालियां कमजोर ना करें, एक बड़े गीतकार के लिए, बड़े कवि के लिए, मोहब्बत के कवि के लिए मोहब्बत भरी तालियां बजाएं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अलीगढ़ से। दोस्तों, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमन। मंच को चरण स्पर्श। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि इस पांडाल में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इससे पहले 4 पंक्तियाँ। मंच पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय वसीम साहब बैठे हैं, उनकी इजाज़त चाहता हूँ। स्वागत करो भैया, शुरू करो। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। वाह वाह विष्णु, जिंदाबाद, वाह। शुरुआत क्या शानदार की है। मैं तो डर रहा था कि अनामिका के बाद आप मुझे सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास वो चेहरा भी है और अच्छा स्वर भी है। मेरे पास तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा आपके अंदर बाकी रह गई हो, इस उम्मीद के सहारे इस माइक पर आ गया था। लेकिन आपने पहली पंक्ति में जो ताकत दे दी है, उससे काम कर जाऊंगा मैं। देखिए, ईश्वरवादी बहुत हूं, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। बढ़िया है भाई, वाह वाह वाह। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह 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 वाह, जय हो, वाह विष्णु भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक गलत फहमी में बहुत देर से बैठा था कि कुछ लोग सिर्फ कवित्री को सुनने आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अनामिका के बाद आधा पांडाल खाली हो जाएगा, लेकिन आप की जो जिजीविषा है कविता सुनने की, उससे लगा नहीं ऐसा, और विश्वास हो गया कि आप कविता सुनने के लिए बैठे हैं। वसीम साहब तक हम सबको पहुंचना है। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते।
आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। अरे वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद देते हैं तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे, बड़ा यकीन है मुझे अपना ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। क्या बात है, वाह। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले क्या बात है, मुझको। बहुत अच्छे, शानदार, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, लाजवाब सुन रहे हैं आप। जय हो विष्णु भैया। ये वाह, माइक से साउंड जहां से कंट्रोल हो रहा है उससे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ा दे। मैं थोड़ा सा दूर होता हूं, आवाज चली जाती है। मैं पास नहीं आ चाहता इसके, इससे दूर से बात करना चाहता। क्या बात है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, वो सामने है, बहुत सामने, बहुत शुक्रिया। आपके सामने। नहीं सामने नहीं, अरे हाथ सामने- उठा रहे अरे हो, वाह। हाँ, बहुत अच्छे। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हाय हाय हाय, क्या सूक्ति है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्त, तो आपने बहुत ताकत दी है। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ दूं? तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा सलीके से बता बहुत दीजिए। अच्छे। वेरी गुड। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। खरीद सकता हूं। वाह, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है। सिद्धार्थ नगर के मेरे प्यारे दोस्तों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो खाली कुर्सियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। क्या बात है, ये मानता हूं हाँ, मैं दौलत नहीं कमा पाया, हाँ, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद हाँ, सकता क्या बात है, हूं। बहुत अच्छे। जिंदाबाद। मुझे वसीम साहब की दाद मिल गई है, हाँ, और वसीम साहब की दाद मिलना बहुत किस्मत की बात है। और आप तो मोहब्बत लुटा ही रहे, क्या बात है। कमाल कर दिया आपने। जब इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो दोस्त, मेरा मन कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। क्या बात है, क्या बात है। जी भैया। मुझे संचालक सुनील जोगी ने कह दिया है कि आप सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए। तो दोस्त, सिर्फ आपकी तालियों की आवाज सुनने के लिए आया हूं मैं। क्या बात है, बाकी क्या मुझे बात सुनाने दीजिए। है। शानदार भैया, वाह। बोलने के पैसे हमको मिल रहे हैं, आपको नहीं। आप तो सिर्फ हमें तालियों की आवाज सुनाइएगा।
ये मानता हूं आहा, मैं दौलत नहीं कमा पाया, क्या बात है। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। सकता हूं। वाह, बस इसी बात को तो कहते हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत मोहब्बत। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। हाँ, क्या बात है। ये दुनिया नफरतों से नहीं चलेगी, चलेगी तो मोहब्बत से। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। सिद्धार्थ नगर के दोस्तों, अब तैयार रहना है आपको। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे आहा, न हालात, न तारीख न दिन। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। बात है। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल बदल जाओगे। जाओगे। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। दोस्तों, आपने मेरी टूटन खत्म कर दी। मैं वहां बैठा बैठा एकदम टूट चुका था, पता नहीं आप मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। क्या बात। लेकिन आपने बहुत अच्छा सलूक किया। जब इतना अच्छा सलूक किया है तो दिल अंदर से कह रहा है कि चार पंक्तियां आपको और सुना। क्या बात है, क्या बात है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं। देखिए, जिधर से रेस्पॉन्स अच्छा आएगा मैं उधर ही मुंह करके पढ़ूंगा। हाँ हाँ, आनंद आएगा आपको। रेस्पॉन्स उधर अच्छा आ रहा है, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, क्या बात है भाई। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी पंक्ति सौंप रहा हूं आपको, मन से दाद चाहिए आपकी। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। आहा, विष्णु भाई वाह। दाद चाहिए आपकी। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। विष्णु भाई कमाल है, स्वर्ग में और भी ऋषि हैं। बहुत बहुत सुंदर। जितना अच्छा आप सुन रहे हैं दोस्तों, मैं दावे से कर रहा हूं मैं उतना अच्छा सुना नहीं रहा हूं आपको। आप सुन बहुत अच्छा रहे। जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कह रहा है कि चार पंक्तियां आपको और सुना दे। भाई कमाल कर दिया यार विष्णु बाबू। आहा, ये चार पंक्तियां मेरे दोस्तों मैंने अपने महबूब के लिए लिखी थी। हाय 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 हाय, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। होता है दूसरे के महबूब में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन सच बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक जगह मैंने ये चार पंक्तियां पढ़ी तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूं। मोहब्बत मोहब्बत
तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। और अब आपकी दाद बताएगी कि नीरज जी ने बात सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। अच्छा है विष्णु बाबू। अब नहीं, नहीं अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं हाँ नहीं, अब नहीं। अच्छा चलिए आखिरी सुनाते हैं, आखिरी चार पंक्तियां। हाँ, नहीं। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं, तुम भी महक रहे हो। बस अब नहीं, नहीं यार अब नहीं, बहुत हो। अरे अभी और भी लोग हैं भाई। अच्छा चलिए आखिरी सुनाते हैं, आखिरी सुनाते हैं, आखिरी 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 है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहिए। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां कहाँ बजानी है वो बताता हूं आपको। दरअसल विकास बौखल की कविता सुनते सुनते आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। मैं बताऊंगा ताली कहाँ बजती है, अब बजानी है आपको। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मदमस्त एक भौरा, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से। अब बजानी है आपको। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद विष्णु, खूब लग गया तेरा। शाबाश। ये है सिद्धार्थनगर, ये है कपिल वस्तु महोत्सव। वाह आप तो अब नहीं, अब बहुत हो जाएगा प्लीज, मेरे माफ करो मुझे प्लीज। अच्छा आखिरी सुनाते हैं, आखिरी चार पंक्तियां सुनाते हैं। मदमस्त एक भौरा
क्या चाहता कली से तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। अब भी हसीन सपने, अरे पूरा सुने यार, अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। अब महसूस करना आप, अब भी हसीन सपने आंखों में पल रहे हैं। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। वाह भाई वाह विष्णु, शाबाश। यार आप लोग माहिर तो हैं दाद देने में, माहिर हैं आप, जहां दाद मिलनी चाहिए भरपूर देते हैं। मेरा दावा है चौथी पंक्ति पे आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही, नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही, वहां तुम बदल रहे हो, यहाँ हम बदल रहे हैं। अरे मारी डालोगे क्या भाई इनको? हाँ, विष्णु स्वर्ग में और भी ऋषि हैं। समझ नहीं, नहीं अब नहीं। ये जानने के लिए अरे देखिए, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए। अच्छा आखिरी सुनाते हैं, आखिरी, बैठ जाइए। डाली से रूठ करके, यार शांति से सुनो, तुम शोर ज्यादा कर रहे हो यार। अरे धीरे बोलो, गला बैठ जाएगा सुबह। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अंतिम मिलन समझकर, मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ मुक्तक है, सबसे अच्छी दाद चाहिए मुझे अब तक जैसी ना दी हो आपने। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। था प्लेटफार्म। भाई वाह भाई वाह। आप विष्णु जो भाई, बहुत आप लोगों ने जो मुझे खड़े होके मोहब्बतें दी हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं दोस्तों। अब मैं गीत की तरफ आपको लिए चलता हूं, गीत की तरफ। एक बार जोरदार सभी लोग तालियां बजाइए, मैं गीत की तरफ आपको लिए चलता हूं। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रिदम से। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे।
तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा। यार दोस्त, आपने बहुत प्यार दिया है, बस 2-3 मिनट और दे दीजिए, बस प्यार से सुन लीजिएगा। प्यार की होड़ में, आप सलीका सीखिए इन लोगों से, कितना प्यार से सुन रहे हैं। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। मुझे मालूम थी दादा आपकी आएगी। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए। आप सामने से हट जाइए भाई, सामने से हटिए। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ मैं हाथ दो। तुम मगर साथ दो, हाथ मैं हाथ दो। सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी। वेरी गुड, थोड़ा सा लाउड होइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। आहा, अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स का प्रयोग है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ हूं मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइएगा। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी। जरा लाउड होइए और एक साथ गाइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। वेरी गुड। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कबीर ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन करता हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस खूबसूरत से सभागार में रखता हूं। कहीं कोई ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं पढ़ता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें। उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग। सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या सिर्फ आप इस पंक्ति पे मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 20-25 मिनट से इस माइक पर हूं। इतनी उम्मीद जरूर बन गई है, अगर आपने दुआएं दी तो बहुत अच्छी देंगे, वरना फिर खामोश रह जाएंगे। फूल से पंख
सुखरी अब ना होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में मैंने कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। आपने बहुत कहना माना है मेरे पूरे काव्य पाठ में, बस थोड़ा सा कहना और मान लीजिए। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अरे बुला दे जी को। देखिए, इसकी इंतहा कोई नहीं है और ये सब चलता रहेगा। अब तक जो इस कवि सम्मेलन का बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, अरे सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। हाँ, एक मुक्तक और अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। हाँ, एक मुक्तक सुना दो। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। आज आपने कर्जदार बना दिया है मुझे अपना। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई सुनील जोगी के लिए। पद्मश्री सुनील जोगी आ रहे हैं आपके बीच में। हास्य के बहुत बड़े चितरे हैं, देश के इस समय लाजवाब कवि। आइए। दो की जरूरत पड़ेगी। विष्णु सक्सेना जी ने आपके दिलों पर जो हस्ताक्षर किए हैं, एक बार जोरदार तालियां पूरे पंडाल से विष्णु जी के सम्मान में पहुंचे। विष्णु जी, वाकई आप सबके चेहरों पर मुस्कान और दिलों में उमंग जगा दी है। मैं एक विशेष प्रयोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों को बता दूँ, हमारे इस मंच पर 2 कवि विशेष हैं और उन्हें अभी सुनना शेष है। हमारे कुनबे के बड़े शायर आदरणीय वसीम बरेलवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हें सुनना अपने आप में संगम करने जैसा है। ये हमारे भारत का, ये हमारे इस देश का कमाल ही है कि इस मंच पर गंगा जमुनी तहजीब आप देख पा रहे हैं। लेकिन उनसे पहले हमें आदरणीय सुनील जोगी जी को सुनना है। वो सुनील जोगी जी जिनकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज हैं। इस देश में रह कर के उन्होंने पूरी दुनिया में जो अपनी ख्याति अर्जित की है वो कमाल है। इतनी कम उम्र में पद्मश्री जिस कवि को मिली हो, हम सब कवियों के लिए ये गौरव का विषय है कि आदरणीय सुनील जोगी के खाते में पद्मश्री आती है। एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए भी हो। और मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और उन्हें आमंत्रण देती हूँ। ये भारत जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। एक बार जोरदार तालियां हो डॉक्टर सुनील जोगी जी आपके बीच।
ये बहुत बहुत बढ़िया आपने सुना है साहब। जिंदाबाद सिद्धार्थ नगर। जिस तरह आज आपने कवि सम्मेलन को, इस महोत्सव को और बड़ा महोत्सव बनाया है, मैं बहुत बधाई देता हूं। एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाए और इस उत्सव के लिए तालियां बजाए। ये शिवाबाई खड़े हैं, क्या शानदार आपने ये सजाया है, क्या रंगोली सजाई है, कितने शानदार लोग यहां बैठे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत, अरे वाह। लेकिन ये जय हो किस पे रही है ये? हाँ वो बैठ गए। अब मैं हूं आपके सामने। बहुत बढ़िया आपने सुना है, बहुत शानदार कवि सम्मेलन हुआ है। माननीय आपके सांसद महोदय, जिलाधीश महोदय भी शायद यहाँ हैं, मेरा उनसे परिचय हुआ नहीं है अभी तक। विधायक जी भी हैं, लेकिन जहाँ विधायक जी बोलो वहाँ 5-7 लोग हाथ जोड़ लेते हैं। ये नहीं पता चलता कि असली विधायक जी हैं कौन। मुश्किल ये है कि मैं तो अच्छा यहाँ से दिखाई भी नहीं देता साफ साफ, लेकिन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ जो पूरा कवि सम्मेलन उन्होंने खड़े होकर एक साधना की तरह सुना है। अब मैं शुरू होता हूँ और ये मैं वादा करता हूँ कि आपको नचा के विदा करूंगा। कौन कहता है कि कविता में जादू नहीं है? ये सब जादूगर लोग बैठे हैं। क्या शानदार विष्णु ने पढ़ा और वसीम साहब अभी आएंगे। उसके पहले मैं हूँ जगदम्बिका पाल जी। थोड़ी देर अगर आपका प्रेम मेरी तरफ होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ। जितने नौजवान ये बहुत उछल रहे थे, बहुत तालियां बजा रहे थे विष्णु के गीतों पर, अच्छी बात है, लेकिन इनसे एक बात कहना चाहता हूँ मित्र, अगर आप 25 साल के हो गए हैं, आपकी कोई प्रेमिका नहीं है और शादी भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। सिद्धार्थ नगर बड़ा कमाल का शहर है, बहुत अद्भुत शहर है। मैं धीरे धीरे आपको हंसाऊंगा भी, आपको आनंद से भी जोड़ूंगा। ये नई उम्र। अनामिका कितना अच्छा पढ़ा। मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो, कैसे? बोले मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया है? ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। इतने गीत सुनाए विष्णु भाई ने। इन्हें मालूम नहीं भैया योगी जी की सरकार है, एंटी रोमियो लागू है। मैंने उनसे पूछा योगी जी से एक दिन कि आते ही अपने एंटी रोमियो क्यों बनाया। उनका जवाब सुनना, ताल से सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। योगी जी ने जो मुझे बताया कि एंटी रोमियो क्यों लगाया, वो सुनना। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब। और अगली बात पहुंच जाए तो सबके हाथ उठें कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये समर्थन 10 गुना कर दो, मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। नाम बदले बहुत शहरों के, अच्छी बात है। मेरे एक मित्र हैं मिश्रा जी, 6 महीने पहले कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद। फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए। मुझे करीना कपूर मिल गई मुंबई में एक कार्यक्रम में। मैंने कहा कभी यूपी आओ, बड़ा अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े हाईवे बन रहे हैं। बोले नहीं वहाँ डर लगता है। मैंने कहा किस चीज़ का डर है? बोले नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? अब उनकी टेंशन सुनना कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे,
ताल से भी सुन सकते हैं, अच्छा लगेगा, धीरे धीरे जुड़ेंगे आप। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दें। वैसे में सिद्धार्थ नगर तो कमाल का शहर है शिवा बाबू। हम लोग सुंदर नहीं हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत मन से आपने आयोजन किया। सिद्धार्थ नगर तो कमाल का जगह है। जगदम्बिका पाल जी, सच्ची बात बता रहा हूं, एक जगह एक दिल्ली का आदमी, एक बंबई का आदमी, एक सिद्धार्थ नगर का आदमी रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे। दिल्ली वाले ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, बंबई वाले ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। सिद्धार्थ नगर वाले ने सोचा कि अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, हम फॉलो क्यों करें, तो उसने टेढ़ा करके रखा। बड़ी मुश्किल से टिका, लेकिन टिका दिया। तो दोनों ने पूछा, भाई तुमने टेढ़ा क्यों रखा? तो सिद्धार्थ नगर वाले ने कहा, पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा? दिल्ली वाले ने कहा कि मुझे और कॉफी चाहिए इसलिए मैंने सीधा रख दिया। बंबई वाले ने कहा मुझे और कॉफी नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने उल्टा रख दिया। अब बेटा तुम बताओ कि तुमने टेढ़ा क्यों रखा? अब सिद्धार्थ नगर वाला फंस गया, लेकिन जो फंस जाए वो आदमी सिद्धार्थ नगर का नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा। बोले बंबई दिल्ली वालों ने कहा कि भाई बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा? जवाब अच्छा लगे तो सब एक बार उत्सव बनाना। सिद्धार्थ नगर वाले ने जवाब दिया, भैया मैंने टेढ़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। हो तो दे। आइए, वो एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, नई मच्छरदानी नहीं लगाया, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया, बाजार से एक पाइप खरीद लाया, इस छेद और उस छेद में फिट कर दिया, मच्छर इधर से घुसे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं, और पाइप से होते हुए उधर निकल जाएं। जो आदमी मच्छरों का बाईपास बना दे वो सिद्धार्थ नगर का आदमी। बहुत बढ़िया गीत सुनाए विष्णु भाई ने। अगर मैं प्रेम को हास्य में कन्वर्ट करूं, बदलूं, तो मैं क्या लिखूंगा? सुनना। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। लोग सुझाव देते हैं आदमी को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई होती, और उनकी तो छोड़ो, उनके बाप की भी शादी नहीं हुई होती। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। एक पंक्ति में हास्य हो तो हाथ खुले आपके फिर। कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपन प्रेम में मुश्किल क्या है? कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी। रोमांटिक पति कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे, और धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जय जगदीश हरे। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने 4 पंक्तियां कहीं सुनना। कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, 1 2 3 4 ऐसे।
कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। केजरीवाल जी की सरकार आई दिल्ली में, मैंने कहा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। आप सब ताल से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मेरे हवाले करो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। तो हंसी जगह जगह बिखरी पड़ी है। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूं। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं एक गीत पढ़ने का मानस मेरा है, मैं सुनाता हूं। यूपी पर, उत्तर प्रदेश पर मैंने एक गीत लिखा है। मैं जानता हूं समय की समय हमें वसीम साहब तक पहुंचना है, उसके बाद कुछ और भी सुनाऊंगा, लेकिन एक गीत मैं यूपी पर, उत्तर प्रदेश पर सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, वो मैं एक गीत के माध्यम से पढ़ता हूं, और सब साथ में गाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। कि हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी। सब गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। ये आज़ादी की है दौलत, मंगल पांडे बेगम हजरत हैं, युगों युगों के सेनानी, अलाउद्दीन झांसी रानी। अशफाकुल्ला हैं, बिस्मिल हैं, आजाद शरीखों का दिल हैं। दुर्गा भाभी के जयकारे, झलकारी बाई के नारे। इतिहास यही बतलाता है, हम सबसे बड़े लड़ैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। तालियां बजाएं तो सब लोग बजाएं कि हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। चौरा चौरी का लिए जोश, मेरठ वाले हम सरफरोश, हम बलिया वाले बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी हैं। हम लखनऊ के बांके अधीर, हम हैं बिठूर के सूरवीर। चिनगारी मैनपुरी की हम, काशी आजमगढ़ का दमखम। आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खेवैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी। बहुत अच्छे, वाह। हम यूपी वाले भैया हैं, हम मानवता का लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं, हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं। संग विंध्याचल देवी का आंचल, सूफी संतों का है संबल। संगम तट पर हम शुद्ध हुए, और कुशीनगर में बुद्ध हुए। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। जो प्रभु को भी भव पार करे, हम वो केवट की नैया हैं, हम यूपी वाले भैया 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 हैं।
प्रेम भी हंसाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो गीत सुना देना मुश्किल है, अपना मेल प्रिय वगैरह वगैरह। प्रेम भी हंसाता है। विष्णु भाई ने इतने बढ़िया प्रेम के मुक्तक सुनाए। प्रेम से हंसी कैसे निकलती है। अगर कोई आपसे कह दे कि आप एकदम साउथ के हीरो की तरह लगते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लें कि वो घुमा फिरा के आपको कलुआ कह रहा है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा, मेरी पत्नी ने कहा किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा बीबी से। इतनी देर हो गई बीबी से बातचीत, मैंने कहा हाँ, मेरी थोड़ी है, किसी और की है, तो लगे रहो मुन्ना भाई। तो प्रेम कैसे हंसाता है मैं पढ़ता हूं। मैं जानता हूं आप थक भी गए हैं, बहुत देर से बैठे हैं और तमाम बहनीय लोग यहां बैठे हैं। मैं प्रेम से कुछ मुक्तक सुनाता हूं, अच्छे लगेंगे तो धीरे धीरे हम वसीम साहब तक पहुंचता हूं। वाह। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। हाँ, मुझे पता है कि समर्थन वाले यहीं बैठे हैं। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर। मैं सिद्धार्थनगर में, मुझे पता है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने शोरूम वाले से कहा, मैंने कहा 2 रुपए बाद में ले लेना, मैरिज एनिवर्सरी आज है, डिलीवरी दे दो। बोले नहीं जी, कंपनी बड़ी है, कंपनी का नियम, पूरा पैसा देना पड़ेगा, वरना नहीं दूंगा। मैं उदास होकर बाहर निकलने लग गया तो बाहर मेरे एक मित्र मिल गए, वो भी सिद्धार्थनगर के थे। मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने कहा मुझे 4 रुपए दिए। बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वो रद्दी। अब ये प्रेम मान लो किसी किसान को हो जाए, अब उसकी भाषा देखना। कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में तुम। अब ये प्रेम जो है किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना। कि पहले तो, और सब्जी बेचने वाले की भाषा बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी। डॉक्टर को प्रेम हो जाए, उसकी भाषा अलग होगी। डॉक्टर का प्रेम हुआ, डॉक्टर साहब सामने बैठे, मैं बताता हूं। कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा। थोड़ा जोड़ के सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है बिल्कुल खामोशी सी आपने। कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। सब्जी वाले का प्रेम देखो। कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। तो ये प्रेम है। तमाम लोग महनीय बैठे हैं, हमें वसीम साहब तक पहुंचना है। मैं 2-4 मुक्तक, कुछ शायरी आप तक पहुंचाता हूं, और मैं देखता हूं कि वसीम साहब तक पहुंचाने के लिए मुझे जो शायरी चाहिए, जो मूड चाहिए आपका, वो जब बन जाएगा तब मैं वसीम साहब को माइक दूंगा। 4 पंक्तियां शायरी में क्या होता है, वाह वाह करनी होती है। वाह वाह क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा हो। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। नहीं, सारे लोग करते हैं तब। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने, थोड़ा समर्थन और बढ़ाएं, मैं और अच्छा सुनाता हूं। कि समंदर माँ की ममता की भी, जगदम्बिका पाल जी जब तालियां बजाते हैं तो मुझे लगता है कुछ अच्छी शायरी उन तक पहुंची है। एक पंक्ति से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं और वसीम साहब को समर्पित करता हूं। कि समंदर माँ की, अनामिका कोई दिक्कत नहीं, फोन ऑन सब करो,
रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं जीवित सामने सुना रहा हूं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। शायरी